हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल्यूशन का मीनिंग डिस्कस किया। अब हम देखेंगे मेन पार्ट ऑफ अ टेबल एंड टाइप, सारणी के प्रमुख भाग और उसके प्रकार। तो देखिए, सारणी के प्रमुख भागों को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे पहला होता है उसमें टेबल नंबर, सारणी संख्या। तो देखिए, जो टेबल बनाते हैं उसमें सबसे पहले टेबल नंबर लिखा जाता है। इससे टेबल का विवरण देने या कहीं अन्य उल्लेख करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। टेबल नंबर हेडिंग के ऊपर, बीच में या हेडिंग से पहले या टेबल के ऊपर कोने में लिख दी जाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है टाइटल ऑफ द टेबल, सारणी का शीर्षक। तो देखिए, इसमें प्रत्येक टेबल के ऊपर उसका एक हेडिंग होता है। हेडिंग संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। टेबल जनरली बोल्ड और कैपिटल वर्डों में होना चाहिए, या तो हम उसको मोटा करके लिखें या बड़े अक्षरों में लिखें। टेबल का पर्पस ये क्लियर करना होता है कि टेबल की विषय सामग्री क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और ये सामग्री किस क्षेत्र से संबंधित है, किस अवधि से संबंधित है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा बॉडी ऑफ द टेबल, सारणी का क्लेवर। ये टेबल का मेन पार्ट होता है। इसके अंतर्गत टेबल के कॉलम्स और पंक्तियों को शामिल किया जाता है, जिसमें हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रस्तुत की जाती है। क्लेवर की रचना समंकों के विभिन्न वर्गों और उपवर्गों तथा उनके बीच संबंधों पर निर्भर करती है। इसलिए स्टार्टिंग में ही इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है कैप्शन एंड स्टेप्स, कॉलम और पंक्तियों के शीर्षक। देखिए, टेबल में सभी रॉज और कॉलम्स में टाइटल को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। कॉलम के टाइटल को हम कैप्शन कहते हैं, और जो रॉज होते हैं उनके टाइटल को स्टेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है रूलिंग एंड स्पेसिंग, रेखांकन और आवश्यक स्थान। टैबुलेशन में विभिन्न कॉलम और पंक्तियों के लिए आवश्यकता अनुसार स्थान छोड़ा जाता है। मेन और सब्सिडरी कॉलम्स और पंक्तियों के अनुसार उनके बीच में हम डार्क या लाइट या डिफरेंट कलर की रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है फुटनोट, टिप्पणियाँ। यदि टैबुलेशन में सूचनाओं की दृष्टि से कुछ विशिष्ट स्पष्टीकरणों की आवश्यकता हो, तो उनके संबंध में सारणी के नीचे ही व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जा सकती है। नेक्स्ट पार्ट होता है सोर्सेस, स्रोत। प्रत्येक टेबल के नीचे समंकों का स्रोत दिया जाता है, जिससे समंकों की एक्यूरेसी के बारे में अनुमान लगाया जा सके तथा संदेह होने पर जो मेन सोर्सेस हैं उससे उनकी कंपैरिजन कर सकें। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैबुलेशन, सारणियों के प्रकार। सारणियों के प्रकारों को डिफरेंट बेसिस पर अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप्स, टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर सारणियाँ। सेकंड, टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के आधार पर सारणियाँ। एंड थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, मौलिकता के आधार पर सारणियाँ। तो देखिए, फर्स्ट है टेबल्स ऑफ बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर सारणियाँ। तो ये भी हमारी 2 टाइप की होती हैं, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, मतलब सरल सारणी, जटिल सारणी।
और जो कॉम्प्लेक्स टेबल होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे डबल बेस टेबल, ट्रिपल और थ्री बेस टेबल या मैनिफाइड टेबल, मतलब द्विगुण सारणी, त्रिगुण सारणी या बहुगुण सारणी। सिंपल टेबल की बात करें तो इस सारणी को हम वन वे टेबल कहते हैं या टेबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं, मतलब प्रथम क्रम की सारणी, प्रथम क्रम की सारणी। तो इस टेबल में केवल एक ही क्वालिटी या विशेषता का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे जनसंख्या का हम विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार वितरण करें या किसी कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या तय करें, तो वो हमारी सिंपल टेबल कहलाती है। मान लीजिए जैसे हमने डिपार्टमेंट ले लिए आर्ट, कॉमर्स, साइंस, फिर वहाँ और भी डिपार्टमेंट ले सकते हैं जैसे एजुकेशन है, लॉ है, एग्रीकल्चर है, फिर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लें, तो इस टाइप से जो टेबल बन के आएगी वो हमारी सिंपल टेबल होती है। और जो कॉम्प्लेक्स टेबल होती है, कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है, जब एक सारणी में एक से अधिक गुणों या विशेषताओं के आधार पर जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल भी हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे टू बेस टेबल कह सकते हैं, थ्री बेस या मैनीफोल्ड टेबल हो सकती है। जो टू बेस टेबल होती है उसमें हम दो गुणों को शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिंग के अनुसार पर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम जनसंख्या एक कॉलम में जनसंख्या रख लेंगे और अगले में स्त्री, पुरुष और बच्चे, उनका टोटल कर लेंगे, तो इस तरीके से टू बेस की हो जाती है। और जनसंख्या के साथ हम स्टेट भी ले सकते हैं, तो इस टाइप से हमारी ये टू बेस की टेबल बन पाती है। थ्री बेस टेबल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन जो होते हैं थ्री बेस रखते हैं, तो इसमें आपस में उनसे संबंधित गुणों को दिखाया जाता है। जैसे हमने मान लीजिए जनसंख्या का लिंग और निवास के स्थान पर वितरण कर रहे हैं, तो हम एक साइड में स्टेट रख लेते हैं, एक साइड में हमने पुरुष और स्त्री रखे। अब जब पुरुष रखे तो पुरुष में हमने ग्रामीण शहरी रखे और स्त्री में ग्रामीण शहरी रखे, उनका टोटल कर लिया जाता है। तो इस टाइप की जो टेबल बन के आएगी वो थ्री बेस टेबल होती है। मैनीफोल्ड टेबल में क्या होता है, इसमें तीन से अधिक आपस में संबंधित गुणों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जनसंख्या का लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर, उनकी लिटरेसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो हमारी मैनीफोल्ड टेबल होती है। जैसे हमने पुरुष में रखा शहरी और ग्रामीण, अब शहरी में रख लिया कौन कितने इलिटरेट हैं, कितने लिटरेट हैं, ग्रामीण में कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। ऐसे ही पुरुष के साथ फिर हमने स्त्री का कॉलम लिया, स्त्री में भी हमने उनको ग्रामीण और शहरी में डिवाइड किया। अब ग्रामीण शहरी में भी लिटरेट और इलिटरेट को डिवाइड किया और ग्रामीण में भी लिटरेट और इलिटरेट को डिवाइड किया। तो इस टाइप से हमारी मैनीफोल्ड टेबल होती है। अब हम सेकंड देखते हैं, टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर सारणियाँ। तो देखिए उद्देश्य के आधार पर भी हमारी टू टाइप की हो सकती हैं। कुछ होती हैं जनरल पर्पस टेबल, सामान्य उद्देश्य वाली सारणियाँ, और कुछ होती हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल को हम रेफरेंस और रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, जिसको प्राथमिक या संदर्भ सारणी भी कहते हैं, मुख्य रूप से सांख्यिकी के लिए बनाई जाती हैं। सामान्यता जो होती है, सारणी वृद्ध मात्रा में समंकों का भंडारण होते हैं, जिसमें एक विषय संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। जैसे देश में जनसंख्या समंक सारणी, तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सामान्य एवं विस्तृत जानकारी होती है। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का उद्देश्य ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर इनमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग समंकों को ढूंढ सकता है। सामान्य उद्देश्य वाली या संदर्भ सारणी का प्राथमिक उद्देश्य समंकों को इस प्रकार प्रेजेंट करना होता है कि जो रीडर है व्यक्तिगत इकाइयों को तैयार रूप में ढूंढ सके। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी विभिन्न सारणियों का स्रोत होती है। ये सारणियाँ संकलित सामग्री के स्वरूप से एक या दो क्रियाएं आगे करके आधारभूत सामग्री प्रस्तुत करती हैं, तो वे स्रोत होती हैं जिससे संक्षिप्त या व्युत्पन्न सारणियाँ बनाई जा सकें। और जो स्पेसिफिक पर्पस टेबल होती हैं, इसको हम समरी टेबल भी कहते हैं या टेक्स्ट टेबल भी कहते हैं, इसको
हम एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। इस प्रकार की सारणियों का निर्माण किसी विशेष पर्पस पर जोर देने के लिए बनाया जाता है। ऐसी जो सारणियाँ होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं। इन्वेस्टिगेटर इसे इस प्रकार बनाता है जिससे वे अपने एनालिसिस के जो रिजल्ट हैं उनको इफ़ेक्टिव वे में रख सकें। जैसे मान लीजिए किसी कारखाने की हमें लाभ की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न वर्षों में उनकी लाभ की राशि और प्रवृत्ति के संबंध में बनाई गई सारणी विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी कही जाएगी। इस प्रकार की जो सारणी होती है उसमें इन्वेस्टिगेटर मौलिक समंकों के अलावा माध्य, प्रतिशत, अनुपात, गुणांक आदि का प्रयोग भी कर सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, मौलिकता के आधार पर सारणियाँ। देखिए इस आधार की सारणियाँ भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है हमारी ओरिजिनल टेबल और दूसरी होती है डेरिवेटिव टेबल, मतलब मौलिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। जो ओरिजिनल टेबल होती है उसको हम प्राइमरी टेबल भी कहते हैं या क्लासिफिकेशन टेबल भी कहते हैं, मतलब इसको प्राथमिक सारणी या वर्गीकरण सारणी कहा जाता है। इस प्रकार की सारणी में समंक उसी मौलिक रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं जिसमें कलेक्ट किए गए थे, मतलब जैसे हमने कलेक्ट किए हैं वैसे ही उनको सेम टू सेम मतलब टेबुलेशन कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको हम ओरिजिनल टेबल भी कहते हैं और यही हमारी प्राइमरी टेबल कहलाती है। नेक्स्ट होती है डेरिवेटिव टेबल, व्युत्पन्न सारणी। तो डेरिवेटिव टेबल में मौलिक समंकों को प्रेजेंट नहीं किया जाता है, बल्कि जो हमारे ओरिजिनल टेबल होती है, मतलब ओरिजिनल डेटा होता है, उसके आधार पर निकाले गए हमने जो माध्य निकाले हैं या परसेंट में निकाला है या अनुपात निकाला है या गुणांक निकाला है उसको प्रेजेंट किया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।